गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी बजे हैं इवनिंग के 7:30 और ओटी में लगने वाला है एक इमरजेंसी केस, क्योंकि वैसे तो वो डिलीवरी के लिए पेशेंट एडमिट थी, बट उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही है। उसको 24 आवर पूरे हो चुके हैं हम वेट करते करते हमें, लेकिन बट उसकी प्रोग्रेस अच्छी नहीं हो रही है। तो दैट्स वाई उसका सिजेरियन करना पड़ रहा है। तो इसलिए ओटी में लगने वाला है केस, और इसकी वजह से मैंने ये सारे ड्रम ऐसे लाइन से लगा दिए हैं जिससे कि मुझे खोलने में आसानी रहे। अभी मैं फिलहाल कर रही हूँ एनआईसी रेडी। तो मैं ये इस बाउल को रख दूंगी ट्रे में। और इस वाली सीट को मैं लगा दूंगी इस वाले वार्मर में। ये बच्चे के लिए चाहिए होगी, इसलिए इस वाली सीट को मैं ऐसे अच्छे से बिछा दूंगी। बाकी सिजेरियन का जितना भी सामान है हम एट ए टाइम रेडी करेंगे इस वाली ट्रॉली पर, ये खाली वाली ट्रॉली पर एट ए टाइम, मतलब एकदम सब पेशेंट जब हम जैसे ओटी में लेंगे उसी टाइम हम उसको निकालेंगे, वरना वो अनस्टेरिलाइज हो जाएगा। तो हम साथ के साथ निकालेंगे उस वाले सामान को। तब तक की आधी लाइट कर देते हैं ऑफ। तब तक मैं निकाल लेती हूँ ऊपर के लिए मेडिसिन, जो कि बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं अब, क्योंकि हमने इन्वेंट्री तो की थी बट इतनी अच्छी खासी वाली नहीं की थी। तो उसके लिए मैं इंजेक्शन निकाल रही हूँ कुछ। मोनोसैप ले लूंगी। मोनोसैप बहुत ही सुना हुआ नाम है ना, बहुत सारे लोगों को पता होगा। यहाँ पे तो ओफ्रामैक्स बोलते हैं हमारे हॉस्पिटल में, बट बहुत सारी जगह मोनोसैप बोलते हैं, क्योंकि मोनोसैप सब जानते हैं टाइफाइड में लगता है। तो मोनोसैप इज एंटीबायोटिक। तो ये मैंने ले लिए हैं दोनों। बाकी और मैं इनमें से ले लूंगी एमसेट, जिन्हें हम ओंडम या ओंडन के नाम से भी जानते हैं। तो ओंडम में ले लूंगी 2, क्योंकि 2 की ही कमी है बस। तो मैंने बाय द वे ये फोन अलमारी में रख लिया है। तो मैं जल्दी जल्दी करती हूँ। मेरा कोई ऐसा कुछ इरादा नहीं था ब्लॉग शूट करने का, बट फिर मेरा मन किया। अचानक से एक होता है ना कि अचानक से जब ब्लॉग बनाओ ना तो ब्लॉग यार बन ही जाता है। और एक्स्ट्रा में ब्लॉग अप टू डेट रखना ये मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि अगर बाई चांस मैं कहीं जा रही हूँ या कहीं इमरजेंसी में मैं अपने ब्लॉग को नहीं बना पाई, तो वो मेरे पास एक बैकअप रहेगा पोस्ट करने के लिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं यार मधु, तुझे ब्लॉग कर लेना चाहिए। तो इसलिए मैं ब्लॉग कर रही हूँ। बाकी हम ले लेंगे डाइक्लोफेनेक सोडियम। इनको ना मेरे को पूरे ले लेना चाहिए ऐसे ट्रे समेत। और अब हम ले लेंगे इंजेक्शन बेटनीसोल। तो बेसिकली बेटनीसोल इंजेक्शन जो है बच्चे के लंग्स की मेच्योरिटी के लिए लगाया जाता है। अगर प्री मेच्योर जो बेबी होते हैं ना, उनके लंग्स को मेच्योर करने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है। जैसे किसी की क्या बोल रहे हैं, किसी के टाइम से पहले डिलीवरी हो रही है, तो उसके बेबी के लंग्स को अच्छे से सांस लेने के लिए, मतलब जिससे कि वो अच्छे से सांस ले पाए, इसलिए बेटनीसोल लगाया जाता है। कैसे मैं टीचर की तरह समझा रही हूँ ना, भले यहाँ किसी को समझ में ना आए, क्योंकि आधे लोग मेडिकल वाले तो होंगे नहीं। तो मधु तू अपनी बकवास बंद रख। सो फाइनली हॉस्पिटल से घर तो मैं आ चुकी हूँ और टाइम हो रहा है 9:47। मतलब देख रहे हो 12 बजे, करेक्ट 12 बजे या 12:15 तक मैं हॉस्पिटल पहुँच गई थी। और तब से लेके अभी 9:45 हो रहा है। 9:45 पे घर आई हूँ, क्योंकि हमारा जाने का टाइम नोटिस किया जाता है, आने का टाइम कोई नोटिस ही नहीं किया जाता। आने के टाइम पे तुम भाड़ो भाड़ ऐसा स्टाफ को समझा जाता है कि नहीं नहीं तुम नहीं जा सकते, तुम तो काम कराए बिना नहीं जा सकते। और एक मतलब ऐसा उसके ऊपर प्रेशर बना देते हैं ना कि भाई उसको करके ही जाना है। तो केस लगा हुआ था, जैसे कि ओटी में मैंने बताया था केस लगा है। तो वो स्टार्ट हुआ 8 बजे और वो कंप्लीट हुआ फिर 9 बजे। 9 बजे फिर हम लोग निकले। 9 बजे मतलब वही ओवर वगैरह देने में हमको 9:30 हो गए, और आते आते 9:45 हो गए। अभी जस्ट फिर मैं आई हूँ, कपड़े वगैरह चेंज किए हैं, तो खाना बना रही हूँ। खाने में बना रही हूँ आज दाल चावल, क्योंकि रोटी बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं है। दाल चावल इज़ माई फेवरेट। तो ये मेरी मजबूरी है कि मुझे डेली रोटी बनानी पड़ती है, वरना मेरा बस चले ना तो मैं डेली सुबह रोटी बनाऊँ शाम में राइस बनाऊँ, सुबह रोटी बनाऊँ शाम में राइस बनाऊँ, या सुबह राइस बनाऊँ शाम में रोटी बनाऊँ, ऐसा मेरा हो। लेकिन हमारे घर में लोग बाग ऐसे हैं ना, वो डेली राइस खाना पसंद नहीं करेंगे मेरे अलावा। तो उस चीज़ का हम कुछ नहीं कर सकते। लोग बाग ही ऐसे हैं, तो लोग बागों को क्या कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे 2 दिन 3 दिन रोटी बनानी पड़ती है, देन उसके बीच में मेरे को राइस बनाने पड़ते हैं, राइस और दाल।
नहीं तो फिर मुझे अपने आप में फीलिंग आती है यार ये लोग मुझे खाते हुए गाली दे रहे होंगे कि ये क्या मतलब दाल चावल दाल चावल दाल चावल खिला रही है। दाल चावल नहीं, खाली तहारी से बोलते हैं ना, वो भी बना देती हूँ मैं। और अपने लिए तो मैं खिचड़ी भी बना लेती हूँ, जैसे कि सबको पता है मेरे को खिचड़ी कितनी पसंद है, खिचड़ी के नाम से तो। और अब बाय द वे मेरा खिचड़ी बनना फिर से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो घी था ना, घी वो पेंडिंग में अटका हुआ था ऑनलाइन, तो अब घी आ चुका है। और क्योंकि मुझे खिचड़ी के साथ उसके ऊपर घी डाल के अच्छा लगता है, तो घी आ चुका है और अब मेरी खिचड़ी बननी स्टार्ट हो जाएगी भाई साहब फिर से। तो मज़ा आने वाला है। तो अभी मैंने दाल को तो रख दिया है, वैसे दाल चावल बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो बीच में इस कॉल ने आके मेरी बातों पे सारा कट लगा दिया। मैंने हस्बैंड को कॉल की थी तो उनका फ़ोन इस टाइम बिजी आ रहा था, बट उन्होंने अब इतने अच्छे टाइम पे मेरे को कॉल कर दिया, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते थे। भाई साहब नहीं उठाते तो भी प्रॉब्लम, उठा लिया तो बीच में सुनाई दे गया होगा कृष्णा जी की मुरली बजते हुए। तो हमारा बाय द वे, हाँ हमारा क्या ही चल रहा है ना, हम दोनों हस्बैंड वाइफ में पता नहीं क्या ही चलता रहता है। हम दोनों बस ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं कि हम ना यहाँ घूमने चलेंगे, हम ना वहाँ घूमने चलेंगे। ख्याली पुलाव ऐसे कि अभी हम कह रहे थे खाटू श्याम चलेंगे, खाटू श्याम हम डेफिनेटली जाएंगे, ठीक है। बट फिर उसके बाद प्लान है हमारा वृंदावन जाने का, कि वृंदावन जाएंगे हम। वृंदावन जाएंगे हम। वृंदावन हम गए नहीं है शादी से बाद, तो शादी से पहले हम काफ़ी बार वृंदावन गए, तो शादी के बाद हम नहीं गए। देख रहे हो बदतमीजी। तो वृंदावन दूसरा प्लान। थर्ड प्लान है हमारा वैष्णो देवी। फोर्थ प्लान है हमारा शिमला या मनाली, शिमला या मनाली। उसको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, ठीक है। तो अभी इसीलिए फ़ोन आया था कि हाँ, तो मैंने एकदम से बोला। उन्होंने मतलब एक्सेप्ट नहीं किया था। मेरी सीटी लग रही है, सीटी लग जाने में। क्या मैं इसको नीचे रखती हूँ? जस्ट हटा। बस ये मेरी बातों में खलल पैदा कर रही थी कि मेरी इतनी ज़रूरी बात चल रही थी। तो मैं क्या कह रही थी कि हाँ, फोर्थ प्लान हमारा क्या है, शिमला या मनाली। क्योंकि और हाँ, मैं ये कह रही थी कि एक फ़नी बात ये हो गई थी, हस्बैंड का फ़ोन आया। वो कह रहे हैं हाँ बताओ क्यों फ़ोन किया था। तो मैंने बोला मैंने इसलिए फ़ोन किया था क्योंकि हम सोच रहे हैं कि जनवरी या फरवरी में हम लोग मनाली जाएँ। तो उन्होंने बोला और कुछ खुरापाती। तो मैंने बोला और कुछ खुराफाती नहीं है। फिर उन्होंने फ़ोन कट कर दिया कि मेरा एक ऑर्डर आ गया, ठीक है ये सारी बातें हम बाद में भी कर सकते हैं आने के बाद। मैंने बोला हाँ यार कर ही सकते हैं, बट मेरे दिमाग में ये वाली बात चल रही थी, तो इसलिए मैं उनको फ़ोन कर रही थी। बाय द वे हमारी शॉप यहाँ से थोड़ी दूर है, थोड़ी दूर क्या, ऐसे जाओ ऐसे जाओ फिर ऐसे जाओ फिर ऐसे जाओ, शॉप आ जाती है ऐसे करके। तो गाइस यही था मेरा आज का ब्लॉग। मुझे नहीं पता ये ब्लॉग कितना लंबा है, 4 मिनट का है कि 5 मिनट का है, मुझे सच में नहीं पता ये ब्लॉग कितने मिनट का है। क्योंकि मुझे ऐसे क्यों लग रहा है ये ब्लॉग मैं बहुत जल्दी एंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे करना है, मेरा मन कर रहा है। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। और बाकी मैं ज़्यादा आपको कुछ दिखा नहीं पाती, जो मेरे मन में आता है, जो मेरी डेली की ऐसा रूटीन सा होता है हॉस्पिटल का, वो मैं दिखा देती हूँ। और बस जैसे कि मैंने भी दिखाया दाल चावल बनाने, आप भी दाल चावल बना लो अगर मन कर रहा है खाने का तो। सो गाइज अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे कि मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सो टेक केयर, बाय बाय।